Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. हम अमरोहा लोकसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ बात करने के लिए तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनसे बात करते हैं कि आखिर कल पीएम मोदी ने एक अपने भाषण में मनमोहन सिंह के 2006 के एक स्पीच का जिक्र करते हुए बयान दिया है और कहा जाए तो हमला किया है कांग्रेस पर और मुसलमानों पर बयान दिया है। तो क्या राय है अमरोहा लोकसभा के लोग? क्या नाम है आपका? जी, मुझे मोहम्मद फारूक कहते हैं। फारूक साहब, किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को? मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बयान को उनकी बौखलाहट के रूप में देखता हूं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह का ये बयान दिया है, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जो 2006 में अपना बयान दिया था, तो उसको अगर मुकम्मल तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंच से पेश करें तो लोगों की खुद समझ में आ जाएगा कि उन्होंने कहा क्या था। उन्होंने सारी बात को अलग करके, अलग थलग करके सिर्फ विशेष एक समुदाय के नाम पर लोगों को भ्रमित करने का काम किया है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। भाई वो तो राहुल गांधी भी एक्स पर उन्होंने लिखा है, राहुल गांधी ने, कि भाई ये मैनिफेस्टो से घबरा गए हैं। ठीक, तो आप लोग भी वही भाषा बोल रहे? नहीं, राहुल जी ने जो बताया कि मैनिफेस्टो से घबरा गए हैं, ये सच है कि कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है वो काबिले तारीफ है और वो इस मुल्क के अवाम के लिए, जनता के हित में है। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, शोषित के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, सबके लिए वो उनके हित में है और उसको लेकर जो है प्रधानमंत्री वो अपने मतलब बौखलाहट का ये सबूत पेश कर रहे हैं। आपका नाम? अशफाक अली खान। अशफाक साहब, किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री जी के इस बयान को? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बयान नाकाबिले यकीन है और उनका जो अंदाज है, अपने अंदाज में असत्य बात को सत्य करना अब आवाम समझ गई है। मनमोहन सिंह साहब पुरानी बात उन्होंने लाए निकाल के आज के वक्त में शायद आवाम के पास 2006 के ना तो सबूत होंगे, ना वो उनका बयान होगा। जो आदरणीय मोदी जी कह रहे हैं वो अपनी बात सच मनवाना चाहते हैं, ये गलत है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। गर्मामयी पद पर हैं, पुरानी बात 2006 की, अरे कोई सबूत आज की बात कीजिए। राहुल जी उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं चाहे या कोई बात कह रहे हैं तो उसका जवाब दीजिए, मैनिफेस्टो का जवाब दीजिए। अपनी सरकार वो ला रहे हैं, उनके मैनिफेस्टो में विकास की या जोड़ने की बातें नहीं होती, वो तोड़ने की बातें करते हैं। तो राहुल जी को अगर जवाब देना है, इंडिया गठबंधन को जवाब देना है तो आज की जवाब दीजिए। 2006 की कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ये ऐसे ऐसे जोड़ रहे, क्या नतीजा इन बातों का? नहीं, लेकिन 2006 का बयान भी है, वो भी हम लोग दिखा रहे हैं। लेकिन आप लोग किस तरह से देखते हैं इस बयान को? देखिए, जहाँ तक आदरणीय मोदी जी का बयान है वो गलत है। आदरणीय मनमोहन सिंह साहब एक बहुत ही काबिल अर्थशास्त्री, हिंदुस्तान के नामचीन प्रधानमंत्री, अपनी शख्सियत, उनका कोई ऐसा बयान नहीं था। ना उन्होंने कभी कहा, हमारी उम्र भी 50 साल है, हमने भी देखा सुना, पढ़े लिखे आदमी है, कभी इस तरह का कोई जिक्र नहीं कि दूसरों के मंगलसूत्र उतार कर किसी के गले की कोई माला बना देगा। आज तक हिंदुस्तान की तहजीब में कभी नहीं हुआ। इतिहास गवाह है, बहनों ने हाथ पर कलावा बांधा तो उसमें मुस्लिम भाइयों ने अपनी हिंदू बहनों के रजवाड़ों को बचाया। तो इस तरह की बात गलत है, इससे समाज टूटेगा और इसका फायदा किसी को नहीं पूछेगा, कोई फायदा नहीं ले सकता। गद्दी बचाने के लिए मुल्क तोड़ दीजिए, प्रदेश तोड़ दीजिए, जनता के दिल तोड़ दीजिए, मस्जिद तोड़ दीजिए, गुरुद्वारा तोड़ दें या मंदिर तोड़ दें। घुसपैठियों का जिक्र भी किया है। अब देखिए, हिंदुस्तान की आवाम कौन घुसपैठिया है? एक आधार कार्ड है आज के वक्त में, अगर वोट पड़ेगा आधार कार्ड दिखाएं, बैंक में जाए, वो कहते हैं आधार कार्ड इज नथिंग, और ये जो है सिटीजनशिप नहीं है। कौन घुसपैठिए, कहाँ से आ रहे हैं? अपना वो खुद इतिहास खंगाले, कोई अमेरिका में कभी रहे, कभी इंडिया में उनका बुलावा आया, कैसी बातें करते हैं? कौन घुसपैठ? अगर कोई घुसपैठिया है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे बुजुर्ग यहीं पैदा हुए, हमारे अजदाद कब्रस्तानों में दफन है। कब्रस्तान जो ब्रिगेडियर उस्मान की बात करें, जब मुल्क बटा तो उन्होंने उनसे जब
कायदे आजम, उन्होंने कहा कि तुम उधर आ जाओ, पाकिस्तान हम चीफ बना देंगे आर्मी का। लेकिन उन्होंने कहा मेरे माँ बाप, मेरे दादा, मेरे नाना इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे दफा है। और पहली बार मुल्क में जो लड़ाई हुई है, ब्रिगेडियर पहली बार नौशेरा में जो शहीद हुआ, उसके बाद कोई ब्रिगेडियर शहीद नहीं हुआ। तो ऐसा कैसा इल्जाम लगा रहे हैं? लेकिन बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे आई है, तो आप लोगों ने मैनिफेस्टो पढ़ा है या सुना है? देखिए आदरणीय राहुल जी अमरोहा में तशरीफ लाए थे, पढ़ने की बात तो सभी पढ़ते हैं, हमने उनके मुंह से भी सुना है। वो मैनिफेस्टो ऐसा है, हिंदुस्तान की तस्वीर बदल देगा। आदरणीय राहुल जी का ही मैनिफेस्टो नहीं है, वो इंडिया गठबंधन का है, आदरणीय अखिलेश यादव का है। यूपी के अंदर अखिलेश यादव जी बड़े भाई की भूमिका, समाजवादी बड़े भाई की भूमिका अदा करती है। तो हमारा खुद का साझा है, सारी आवाम का साझा है, गठबंधन का साझा है। राहुल जी का अकेला कांग्रेस का मैनिफेस्टो फायदा नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की आवाम का फायदा। तो जो मोदी जी कह रहे हैं वो मैनिफेस्टो में है? कौन सा? वो मंगलसूत्र चुराने की बात आ रही, कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? खुद पढ़े लिखे, कौन मंगलसूत्र चुराएगा, किसकी बात होगी? और आवाम समझ गई है, अब वो जुमलेबाजी नहीं चलेगी। 15 लाख रुपए, 2 करोड़ नौकरियां, ये कहाँ तक? अब ये भी जुमला है और कुछ दिनों बाद कह देंगे ये एक जुमला था, वो उनकी आदत है। आपका नाम? नसीम अहमद अंसारी। तो नसीम साहब किस तरह से देखते हैं इस बयान को जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है? ये बयान आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो है, एक तरह से देखा जाए तो निंदनीय बयान है। इसमें जो है तो लोगों की, मुस्लिम समाज किस तरह से देख रहा है इस बयान? इस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। ये बयान की सदाकत इसमें नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो मनमोहन सिंह जी का बयान है। हाँ, उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, ऐसा कुछ उसमें नहीं है। लेकिन 18 साल पहली बात और आज मैनिफेस्टो में कांग्रेस के ऐसा है कुछ? ऐसा कुछ नहीं है जो इस मैनिफेस्टो में कोई ऐसा कुछ दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिवाय एक जनता को गुमराह करने वाली बात है, और कोई बात नहीं है। एक इलेक्शन का एक मुद्दा बना रहे हैं, एक नकली हवा दे रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि भाई जो है घुसपैठियों की बात है। हाँ, तो अब बताओ घुसपैठिया कौन है, क्या है? अब घुसपैठी तो कोई भी हो सकता है, किसी एक को चिन्हित क्यों करके कहे जाए? तो सोना बांटने वाली बात राहुल जी ने कही, मैनिफेस्टो में है? नहीं, कुछ नहीं है। वो मैनिफेस्टो में भला ऐसी कैसी बात होगी? और यही सब तो निंदनीय है। इससे जो है लोगों की भावनाएं आहत होंगी। आप लोगों ने मनमोहन सिंह का वो बयान सुना? जी, उसमें ऐसा कुछ भी, उस बयान में भी ऐसा कुछ नहीं है। मनमोहन सिंह ने 2006 में ये कहा था कि जितने आदिवासी, वंचित, पिछड़े, ओबीसी जो हैं, इन लोगों का भारत की संपत्ति पे पहला अधिकार है। खासकर मुसलमान। आखिर में मुसलमानों का नाम जो लिया, तो उसको बयान को हटा दिया, और ये बयान उन्होंने, ये आज मौजूद है ये बयान। जी, तो क्या जो इसका मतलब कि जो मोदी जी कह रहे हैं वो ठीक है? नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। ये सिर्फ एक भड़काऊ बात है। किस तरह से देखते हैं अशफाक भाई इसको? देखिए जहाँ तक देखने की बात, हिंदुस्तान की तहजीब है, मंगलसूत्र का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया है। जिनके गले में मंगलसूत्र पहना जाता है, एक धार्मिक प्रवृत्ति का एक प्रतीक है, वो हमारी बहनों के गले में है। मैं मुसलमान समाज में पैदा हुआ हूँ, मेरे साथ ही हिंदुस्तान की तहजीब में मेरी हिंदू बहनें, क्या कोई हमारे सामने हमारी हिंदू बहनों का मंगलसूत्र उतार लेगा? बांटने की बात तो दूर रही, अपनी जान कुर्बान कर देंगे अपनी उन बहनों का सुहाग मंगलसूत्र बचाने के लिए। गलत है, वो अच्छी बात नहीं कह रहे हैं। हर एक मुसलमान हिंदुस्तान का अपनी बहन का मंगलसूत्र बचाने के लिए आगे खड़ा है, तो उस बयान को उन्हें नहीं देना चाहिए था। गलत किया, भावनाएं भड़काएंगे, जज्बात को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो मुसलमान अब क्या करेंगे, ये जो बयानबाजी इस तरह से चल रही है? देखिए जहाँ तक मुसलमान की बात है, मुसलमान मुसलसल अपने ईमान पर कायम है। हिंदुस्तान, ये मुल्क हमारी सब बुजुर्गों की धरोहर है। हमें इसको बचा के और इसकी जो तहजीब है वो जिंदा रखनी है। मोदी जी के बयान को हम एक सिरे से नकारते हैं। ना मुसलमान इससे विचलित हैं, बल्कि वो दूसरे कुछ लोगों को जो हमारे भाई होंगे उन्हें विचलित करना चाहते हैं। ऐसा हो नहीं सकता। हमारी बहनों का मंगलसूत्र कायम है और इंशाल्लाह कायम रहेगा। राहुल गांधी ने एक्स मीडिया पर लिखा है कि भाई जो है ये बौखलाहट है, ये जो मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, लेकिन अब चुनाव में अब मैनिफेस्टो आ गया है, कैसे देखते हैं इसको? मैनिफेस्टो माननीय राहुल जी का, माननीय गठबंधन के जो भी मतलब दल है हमारा गठबंधन, उसका मैनिफेस्टो है। ये हमारे भारत को, हमारे भारत के जो भारतवासी हैं, इनको आगे ले जाने का, इनकी तरक्की का
ये तरक्की का मैनिफेस्टो है, ना कि ये कोई भड़काऊ, मतलब कहना चाहिए भड़काऊ जो बातें चल रही हैं आजकल, ये ऐसा कुछ नहीं है। हम मोदी जी के इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है, बिल्कुल सहमत नहीं है मोदी जी की इस बात से। माननीय मोदी जी अपनी पद की गरिमा रखें, वो ऐसे बयान न दें जिससे समाज में बंटवारा हो, जो मतलब अच्छा नहीं है समाज के लिए। अब मैनिफेस्टो आ गया है जी चुनावी मैदान में, जी। कैसे देखते हैं इसको? मैनिफेस्टो हमारे इंडिया गठबंधन का बहुत ही सराहनीय है और जनता के हित में है। देश की जनता ने उस मैनिफेस्टो का स्वागत किया है और उसी मैनिफेस्टो को जहन में रखकर जो है वो मतदान कर रहा है। मैनिफेस्टो तो सारी पार्टियां जारी करती हैं। हाँ, करती हैं। सब अपने अपने मैनिफेस्टो अपने अपने तौर तरीके से जो है जिसकी जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? ताकतवर आदमी के उसको मैनिफेस्टो पे तो सवाल उठेंगे ही ना। ये बौखलाहट की एक दलील है, ये मोदी जी की बौखलाहट की एक दलील है कि उन्होंने जो सवाल और मनमोहन जी के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है, तो ये उसका जीता जागता नमूना है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को क्यों निशाना बनाया गया? दरअसल क्या है, इस मैनिफेस्टो में जो नज़दीक से देखा, आप खुद जर्नलिस्ट हैं, बड़े लोग हैं, आप देखते होंगे कि आज के प्रधानमंत्री और इस हुकूमत ने उद्योगपति का इतना कर्जा माफ़ कर दिया। हिंदुस्तान के पूरे किसानों पर जो कर्जा होता है 25 बार माफ़ किया जा सकता है। आदरणीय राहुल जी और इंडिया गठबंधन ने जो कहा है कि किसानों का कर्जा माफ़ होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कभी किसानों का कर्जा जो माफ़ी चली थी 1-1 रुपया माफ़ किया गया है। तो जब ये मैनिफेस्टो कहता है कि पंक्ति में पिछला व्यक्ति जो सबसे कमज़ोर होगा उसको भी लाभ पहुँचाएंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दल जो है वो आगे वालों को लाभ पहुंचाता है। और कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है वो पिछली इकाई को भी दे रहा है। पिछला व्यक्ति वो मुसलमान होगा? देखिए, मुसलमान कभी पिछला नहीं है। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ। अगर मुसलमान को भी हिंदुस्तान में पिछला माना जाता है, उनकी सोच खराब है। हिंदुस्तान का कोई काम मुसलमान के बगैर नहीं चलता है, चाहे अदना काम हो या हवाई जहाज उड़ाने का काम हो, या IPS का हो या IAS का हो, हर जगह हिस्सेदारी। मुसलमान कमज़ोर थोड़ी है, भीख थोड़ी मांग रहे हैं आपको मुसलमान के लिए। मैनिफेस्टो में है, अगर मुसलमान का जिक्र आता है तो क्या फ़र्क पड़ता है? हम तो कहते हैं बिल्कुल दर्जा समाप्त कर दो, लेकिन मुसलमान हैं तो रहेंगे। हिंदुस्तान में जो कुर्बानी, इंडिया गेट पर जो तस्वीर लगी है, वहाँ पर कितने शहीद मुसलमान लिखे हैं। मुसलमान कोई अछूत शब्द थोड़ी है, हिंदुस्तान की तहजीब से। चुनावी मैदान में अब मैनिफेस्टो है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जो मैनिफेस्टो है, ये जितने गरीब वंचित लोग हैं, ये उनको ध्यान में रखते हुए ये मैनिफेस्टो है। न किसी सरकार की नीतियों के खिलाफ है, न किसी वर्ग के खिलाफ है। ये जनरल साधारण है और इससे सारे ही देश के लोगों को लाभ पहुंचेगा। जिन लोगों को कभी सरकार की नीतियों का लाभ नहीं पहुंचा, इस मैनिफेस्टो से उन लोगों को भी लाभ पहुंचेगा। क्या घुसपैठिए होंगे वो लोग? अब ये तो कुछ भी बना दें, मुसलमान होंगे वो लोग? नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे आप? मंगलसूत्र का बंटवारा होगा? मंगलसूत्र एक ऐसी पवित्र धारणा है कि जिस मंगलसूत्र का जिक्र किया है, इस भारत का कोई नागरिक भी मंगलसूत्र के अब शब्द कहने के लिए भी शर्मिंदा होगा। इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दे देगा और इस पर आंच नहीं आने देगा। चुनावी मैदान में मैनिफेस्टो जी। सवाल सीधा, राहुल गांधी ने एक्स मीडिया पर लिखा है कि मोदी जी घबरा गए हैं, अब जो मैनिफेस्टो से घबरा गए हैं। क्या है ऐसा मैनिफेस्टो में? हाँ, जो राहुल जी कह रहे हैं वो सच्ची है, क्योंकि ये तो बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है। और जिन सीटों पर चुनाव हो चुका है, मतदान किया है जनता ने, उससे बिल्कुल जाहिर हो गया है और उसी की बौखलाहट का नतीजा है। किसके लिए मैनिफेस्टो में जिक्र किया है? मैनिफेस्टो में तो सभी का जिक्र है, जितने भी, मतलब यह है कि हमारे हिंदुस्तान के तमाम। घुसपैठिया कौन? घुसपैठिया, देखिए, घुसपैठिया की ना कोई जात है, ना बिरादरी है, ना कोई मजहब है, और घुसपैठिया में कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ घुसपैठिया का कोई सवाल नहीं है। ये लोग सिर्फ जो है इसको हवा देते हैं, समझे, भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो बाकी क्या पूरे मैनिफेस्टो का जो असर होगा वो मुसलमान पर होगा?
नहीं, हर वर्ग के लिए मैनिफेस्टो है, ना कोई मुस्लिम के लिए। इस मैनिफेस्टो को आप किसी जाति विशेष में या संप्रदाय विशेष में ना बांटें, ये बड़ा जुल्म की बात है ऐसा कहना। ये हर वर्ग के लिए है, आदिवासी समाज के लिए भी है, मुस्लिम समाज के लिए भी है, हिंदू वर्ग के लिए भी है, हर वर्ग के लिए है, दलित के लिए, ओबीसी, पिछड़ा, हर वर्ग के लिए मैनिफेस्टो है। घुसपैठिया कौन? अब ये तो मोदी जी बता सकते हैं, वो अब इतने मान्यवर हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो नाले से गैस निकाल सकते हैं, तो ये वही बता सकते हैं। हम तो इसमें, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, वही ये सब कारनामे कर सकते हैं, हम तो कुछ है नहीं। वही बता सकते हैं कि कौन घुसपैठिया। हमारे पास तो आधार कार्ड है, राशन का कार्ड है, हर चीज़ हमारे पास तो, खसरा है, खतौनी है, फर्दों में नाम है, हमारे पास तो सब कुछ है। अब वही बताएंगे घुसपैठिया कौन है, वो किसको कह रहे हैं। अब जो घुसपैठिया होगा वो अपने आप को घुसपैठिया समझे। हम तो देशवासी हैं, हम भारतवासी हैं। मोदी जी का बयान आप लोगों ने सुना? हाँ, सुना? मोदी जी का बयान सुना और बहुत बयान सुने। सुना? आपने भी सुना ये बयान? देखिए, वो जब बयान देते हैं तो वो क्या कह देंगे अगले पल में कोई नहीं जानता। और जहाँ तक मैनिफेस्टो की बार बार जिक्र आ रहा है, मैनिफेस्टो में बस एक चीज़ नहीं है कि जो उनके प्यारे उद्योगपति थे या आज हैं, जिनका 16 लाख करोड़ या कितना कहा जाता है, वो जो कर्जा माफ़ किया, इस मैनिफेस्टो में उनके प्यारे उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ नहीं किया जाएगा। कर्जा माफ़ होगा तो किसान का, गरीब का, मजलूम का, पिछड़े का, अगड़े का, जो पीछे है EWS के तहत, उन लोगों का कर्जा माफ़ अगर होगा तो खुशी की बात होगी। इसी की बौखलाहट है कि उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ नहीं हो रहा, गरीब का हो रहा। मोदी जी गरीब को पसंद कम करते हैं। बयान सुना आपने मोदी जी का? बयान तो लगभग आपके चैनल के माध्यम से लोगों ने सब नहीं सुना है। उस बयान में जो माननीय मोदी जी ने कहा है वो ये सब कुछ गलत है, ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए था। एक देश के प्रधानमंत्री हैं, वो पूरी जनता के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, ना कि किसी एक समुदाय के प्रधानमंत्री। तो उन्हें इस पद पर रहते हुए ऐसा वो नहीं कहना चाहिए। तो बिल्कुल, जो तमाम लोग हैं, तमाम लोगों से सारे मुद्दों पर बात की गई है। और फिलहाल जो अमरोहा लोकसभा का जो वोटर है, जो मुस्लिम समाज है, उसने इस बयानबाजी को सिरे से नकार दिया है। फिलहाल जो चुनावी मैदान में मैनिफेस्टो पर जो टीका टिप्पणी की जा रही है, मुसलमान पर इसका कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा है।